आप सभी विद्यार्थियों को YouTube चैनल अपना मैथ मस्ती में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम वेक्टर का क्लास के फर्स्ट वीडियो में अपलोड किए हुए थे 1 नंबर टू 5 नंबर क्वेश्चन। आज हम सेकंड लेक्चर बना रहे हैं और इसमें हम लोग का स्टार्टिंग होगा 6 नंबर क्वेश्चन से। ताकि हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर का नेम नहीं दिया हो तो हम लोग लेट करते हैं। तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 2k एंड वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी लेट किए दिया हुआ है 2i माइनस 2j प्लस 4k। तब आपसे पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग टू वेक्टर्स। करें कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताइए जो ए पर भी परपेंडिकुलर हो जाए और बी पर भी परपेंडिकुलर हो जाए। मतलब ऐसा यूनिट वेक्टर जो क्या हो, ए पर भी परपेंडिकुलर हो और बी पर भी परपेंडिकुलर हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सब जान रहे हैं कि ए और बी दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होने वाला कौन वेक्टर होता है? तो सर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। मतलब सर अगर हम ए क्रॉस बी आपसे पूछें तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो है ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। जब ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर मिल जाएगा तो क्या उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर नहीं निकलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो आइए हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं सब जान रहे हैं। यहाँ आई जे के डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो हुआ, सेकेंड रो में क्या चलेगा? शुरुआती में कौन वेक्टर है? ए का कंपोनेंट चलेगा 3 1 2। ये कौन सा है? सेकेंड थर्ड कंपोनेंट थर्ड रो में क्या चलेगा? 2 -2 4। अब ये हमारा डिटर्मिनेंट होना। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे करते हैं? चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस। चलिए इसको प्लस साइन के साथ अरेस्ट करेंगे। आई को हमने अरेस्ट किया तो ये गली जाम होगा, बच जाएगा आपके पास ये डिटर्मिनेंट। तो कितना हो जाएगा? 4 आ रहा है माइनस का 4, लेकिन माइनस का 4 रिजल्ट से आ रहा है। आप फॉर्मूला से माइनस लगेगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। फिर ये माइनस जे रेस्ट होगा और ये गली जाम हो जाएगा तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट बन रहा है। तो बताइए 3 आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 में से 4। फिर आइए प्लस के को हम लोग अरेस्ट करेंगे तो के हमारे अरेस्ट होने के बाद ये गली जाम करेगा और हो जाएगा 10 माइनस 10। तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2। लेकिन फॉर्मूला से क्या घटेगा ना? 10। ऐसे करते हैं। सेकेंड डिटर्मिनेंट 10 माइनस 10 होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 कितना आ जाएगा? 8i कैप। 12 में से 4 गया तो भी हो जाएगा 8 -8 जे कैप। ये भी हो जाएगा -8 के कैप। तो हमको क्या मिला? हमको ए क्रॉस बी मिला। डैट मीन्स एक ऐसा वेक्टर मिला जो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर क्या है? इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है? एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताए जो इस पर भी परपेंडिकुलर हो जाए और इस पर भी परपेंडिकुलर हो जाए। तो जब बताइए इस पर परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर मिल गया तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर नहीं निकलेगा? कैसे निकलेगा? यूनिट वेक्टर दिस इंप्लाइज हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी बोथ। तो दोनों परपेंडिकुलर होने वाला यूनिट वेक्टर, तो दोनों पर परपेंडिकुलर होने वाला कौन वेक्टर हो गया? ए क्रॉस बी। आज जब इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, इसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन गया? यूनिट वेक्टर बन गया जो क्या है? ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर। तो बताइए ए क्रॉस बी तो आपके पास मालूम है कितना है? 8i कैप माइनस 8j कैप और माइनस 8k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? √8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64 प्लस 64, फिर इसका स्क्वायर प्लस
4, तो ये आपके पास आ जाएगा 8i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप अपॉन रूट अंडर 3 इंटू 64 x प्लस x कितना है 3x ना, तो उसी तरह 64 कितना हो जाएगा 3 इंटू 64 और यहाँ से 8 का स्क्वायर लिख सकते थे, एक 8 बाहर हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 8i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप अपॉन 8 रूट अंडर 3। अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, कटने के लिए तैयार है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस कटेगा, तो 1/√3i कैप माइनस 1/√3j कैप और माइनस 1/√3k कैप। अब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, ये जो वेक्टर है कैसा वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर i माइनस जे माइनस के /√3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ए का प्रोजेक्शन, वेक्टर ए आपके पास गिवन है, कितना है, तो 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। अब वेक्टर बी कितना है, तो वेक्टर बी है आपके पास 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 4k कैप, ये आपके पास गिवन है। तब ए का प्रोजेक्शन बी पर पूछ रहा है, ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या बताए हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। डायरेक्ट आप फॉर्मूला जानते हैं, प्रोजेक्शन निकालना हो तो दोनों वेक्टर का डॉट करना है और जिस पर प्रोजेक्शन पूछेगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो किस पर प्रोजेक्शन पूछ रहा है, बी पर ना, तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना है। और डॉट निकालना बहुत ही आसान है, कैसे निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो 4 कितना हो जाएगा 16, फिर आइए 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा 28, फिर आइए माइनस का 24 अब बाय बी का मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर 4 चौके 16 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 16, अब आई माइनस का 36 बाय 9, तो हो गया माइनस का 4 आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कितना नंबर, 8 नंबर। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास गिवन है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तब आपसे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है, थीटा बराबर व्हाट। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप डिफिनीशन से ही जानते हैं, जब ए और बी कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन नहीं रहता है तो हम लोग डायरेक्ट डिफिनीशन को यूज करते हैं। तो बताइए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या जानते हैं डिफिनीशन के हिसाब से, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। अब देखिए ए डॉट बी आप क्या जानते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, तो वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। अब देखिए ये ए डॉट बी है, लेकिन इसमें क्या मोड लगा हुआ है, तो हमको क्या मोड लगाना होगा। चलिए अब आइए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक में मोड से फ्री होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोड के अंदर के क्वांटिटी को चेक करते हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो क्या बताइए मोड के अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सर कुछ नहीं कहा जा सकता है, मे भी पॉजिटिव मे भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है 0 से पाई होता है, और 0 से पाई देखेंगे तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा तब तो हमारा ये पॉजिटिव मोड के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर यही एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ से हमारा ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इसलिए अभी मोड से हम फ्री हो नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना को देखेंगे तो इतना मोड के अंदर क्या है, ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है, इतना तो पॉजिटिव है, तो इतना हम मोड से बाहर कर लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड
यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा का मोड, यहाँ से हम लोग मोड से फ्री नहीं होंगे। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, बी का मैग्नीट्यूड क्या हो कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच गया साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग एक बार थीटा एक्यूट एंगल एक बार थीटा 0-90 के बीच लेते हैं, एक बार थीटा 90 और 180 के बीच लेते हैं, और बारी बारी से हम लोग प्रत्येक केस में सोल्व करके थीटा निकालते थे। लेकिन यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव जब रहे तो हीट एंड ट्रायल मेथड से ही आप यूज कर सकते हैं। तो ज़रा बताइए इसमें कौन ऐसा एंगल ले लें जो इसको सेटिस्फाई कर दे। पहला ऑप्शन दिया हुआ थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 कितना होता है 0, और कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो 0 कभी 1 के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए थीटा 0 नहीं होगा। अगर 90 लेते हैं तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और कॉस 90 कितना होता है 0 का मोड कितना हो जाएगा 0, तो 1 भी 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए हमारा 90 भी नहीं होगा। अगर थीटा सर हम π/4 लेते हैं तो साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, और कॉस 45 कितना हो जाएगा 1/√2, और 1/√2 का जो मोड लेंगे तो कितना निकल के आएगा 1/√2। क्या देख रहे हैं कि हमारा थीटा जो है π/4 क्या सेटिस्फाई कर गया, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग 8 के बाद 9 नंबर पर आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 2i - 3j + 2k एंड i + 4j + 5k इज गिवन बाय, मतलब दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग निकालते हैं। वेक्टर का नेम नहीं है, जब कभी वेक्टर का नेम नहीं हो तो हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर जो है 2i कैप - 3j कैप + 2k कैप, एंड सेकेंड वेक्टर जो है बी है आपके पास i कैप + 4j कैप + 5k कैप। तब इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए आप क्या मेन डिफिनीशन जानते हैं ना कि A.B इज इक्वल टू क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या होता है सर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ये हमने आपको बताया है। तो थीटा जब कभी भी निकालना हो तो मेन डिफिनीशन को यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। मेन डिफिनीशन यूज करेंगे, यहाँ से हम कॉस निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A.B अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास कॉस थीटा हो गया। और जब इस डिफिनीशन से कॉस निकालें और फिर इस डिफिनीशन से अब हम क्या निकालेंगे थीटा निकालेंगे, तो कॉस इन्वर्स कितना हो जाएगा A.B अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड हमने बताया। लेकिन हम बोले कि एंगल जब कभी भी निकालना हो तो मेन डिफिनीशन को यूज कीजिए, वहाँ से कॉस निकाल लीजिएगा, कॉस से थीटा निकाल लीजिएगा। अगर आप याद रखने में एक्सपर्ट हैं तो इसको आप याद रख लीजिए या इसको, और वैसे तो हमको सब याद रहता है, आपको भी सब याद हो गया होगा क्योंकि हमने लॉजिक से क्रिएट किया है आपको किस तरह से याद रखना है। डायरेक्ट याद रखने के लिए दे देंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट याद नहीं करना है, हर चीज़ को समझ करके बारीकी से आपको सही तरीके से याद करना है। तो आइए बताइए, तो यहाँ से हम लोग A.B निकाल लेते हैं, तो A.B क्या हो जाएगा, दोनों को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 2, अब -3 अब +4 कितना हो जाएगा -12, और 2 + 5 कितना हो जाएगा 10, और इस तरह से आपके पास A.B निकल के आ गया, कितना आ गया 0। और आप जानते हैं जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो बताइए खुद दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो और इस तरह से हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए आज हम यहीं पर छोड़ते हैं। जय हिंद जय भारत।